हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे न्यू टॉपिक, वो है हमारा माइक्रो कंट्रोलर, जिसमें हम पढ़ेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर का जो ये हमारा इंट्रोडक्शन है, ये एक जनरल इंट्रोडक्शन है। मतलब किसी भी स्पेसिफिक माइक्रो कंट्रोलर को पढ़ने से पहले आपको ये माइक्रो कंट्रोलर से संबंधित बेसिक जानकारी होना आवश्यक है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर होता है, ये माइक्रो प्रोसेसर को मिलाकर बनाया जाता है। तो यहां से आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि जब माइक्रो प्रोसेसर के हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी ये टॉपिक हमको समझ में आएगा। तो सबसे पहले आप अगर माइक्रो प्रोसेसर के वीडियो नहीं देखे हैं मेरे, तो आप सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर के वीडियो को देखिए, फिर आप माइक्रो कंट्रोलर के वीडियो को देखना, जिससे हर एक कंसेप्ट आपको क्लियर हो सकें। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट्स किया था कि सर पीएलसी की नोट्स प्रोवाइड कीजिए। तो पीएलसी की नोट्स मैं टेलीग्राम पर डाल दिया हूं, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, हमारी हेडिंग है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। इसके नाम से ही पता चलता है, माइक्रो मतलब सूक्ष्म, मतलब जो ये हमारा कंट्रोल सिस्टम है इसका आकार बहुत छोटा है, मतलब सूक्ष्म कंट्रोल सिस्टम है ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर। जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर होता है ये सॉफ्टवेयर आधारित कंट्रोल सिस्टम है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आखिर इसे हम सॉफ्टवेयर आधारित कंट्रोल सिस्टम क्यों कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसके पहले जो हम पीएलसी पढ़े थे वो भी हमारा सॉफ्टवेयर आधारित कंट्रोल सिस्टम था, और जो ये माइक्रो कंट्रोलर है ये भी हमारा सॉफ्टवेयर आधारित कंट्रोल सिस्टम है। तो सबसे पहले यहां से यही क्वेश्चन उठता है कि जो हमारा पीएलसी सॉफ्टवेयर आधारित कंट्रोल सिस्टम है उसमें क्या कमी है जिसके कारण हम माइक्रो कंट्रोलर सॉफ्टवेयर कंट्रोल सिस्टम के पास आए। तो इसके कई सारे रीजन हैं, आइए हम समझते हैं बिल्कुल आसान भाषा में कि आखिर जो पीएलसी हमारा सॉफ्टवेयर आधारित कंट्रोल सिस्टम है उसमें कौन सी ऐसी कमी है जिससे हमें माइक्रो कंट्रोलर सॉफ्टवेयर आधारित कंट्रोल सिस्टम के पास आना पड़ा। तो सबसे पहला कारण यह है कि जो हमारा पीएलसी होता है, जो उसका कास्ट होता है वह बहुत हाई होता है। मतलब जो पीएलसी होती है वो महंगी होती है, और जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर है ये हमारा सस्ता होता है। ये रहा हमारा पहला रीजन। दूसरा रीजन हमारा यहाँ पर यह है, यदि हमें किसी पार्टिकुलर टास्क को कराना है तो वहाँ पर अगर हम पीएलसी का यूज करते हैं तो वो हमारी पीएलसी जो कंट्रोल सिस्टम प्रोवाइड करेगी वो थोड़ा हमारा कंट्रोल सिस्टम महंगा पड़ जाता है। अगर उसी के स्थान पर हम माइक्रो कंट्रोलर का यूज करते हैं तो वो कंट्रोल सिस्टम बहुत सस्ता हो जाता है। तो आइए इसे हम समझते हैं एक छोटा से एग्जांपल से कि आखिर जो पीएलसी कंट्रोल सिस्टम है किसी पार्टिकुलर टास्क को कराने के लिए अगर हम यूज करते हैं पीएलसी का, तो आखिर ये महंगा क्यों हो जाता है। जो हमारा ये माइक्रो कंट्रोलर होता है ये सस्ता क्यों पड़ता है। तो आइए समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमारा एक वॉशिंग मशीन है, इसे कंट्रोल करने के लिए हमें पीएलसी लाना पड़ेगा। जो हम पीएलसी लेके आएंगे, एक पीएलसी लेके आएंगे, क्योंकि हमको एक वॉशिंग मशीन को कंट्रोल करना है तो हम सबसे छोटी से छोटी पीएलसी लेके आएंगे। सबसे छोटी पीएलसी आपकी क्या हो सकती है, नैनो पीएलसी हो सकती है, जिसमें 16 इनपुट और 16 आउटपुट होते हैं। 16 आउटपुट का मतलब यह हुआ कि जो नैनो पीएलसी है 16 मशीन को कंट्रोल कर सकती है। मतलब आउटपुट में हम 16 मशीन को कनेक्ट करके उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मान लिया जाए ये हमारी क्या है, एक वॉशिंग मशीन है, ये हमारा क्या है, एक वॉशिंग मशीन है, इसे हमें पीएलसी के माध्यम से कंट्रोल करना है तो इसको पहले हम क्या करेंगे, आउटपुट से कनेक्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसे हम पीएलसी के माध्यम से कंट्रोल तो कर सकते हैं वॉशिंग मशीन को, परंतु यहां पर देखिए जो हमारी ये नैनो पीएलसी है इसमें कितने होते हैं। देखिए सबसे छोटी पीएलसी यही आती है, तो इसमें कितने आउटपुट होते हैं, मैक्सिमम 16 होते हैं। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम एक आउटपुट का यूज कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ पर 15 आउटपुट हैं उनका यूज ही नहीं कर पा रहे हैं। मतलब हमने जो पीएलसी लाया है उसका पूरा यूज नहीं कर पा रहे हैं, जिसे हम आसान लैंग्वेज में बोलते हैं कि वसूल नहीं कर पा रहे हैं। मतलब हम जितनी महंगी यहाँ पर पीएलसी लेके आए उसका पूरा यूज ही नहीं कर पा रहे हैं। तो हम पीएलसी का यूज यहाँ पर क्यों करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि पीएलसी का जो हमारा कास्ट होता है
वो भी हाई होता है, अर्थात पीएलसी महंगी होती है और उसका हम पूरा यूज भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए हम इस मशीन को, मतलब इस वॉशिंग मशीन को कंट्रोल करने के लिए माइक्रो कंट्रोलर का यूज करते हैं। जो माइक्रो कंट्रोलर होता है पीएलसी के तुलना में बहुत ही सस्ता होता है, तो इसलिए यहाँ पर हम माइक्रो कंट्रोलर का यूज करते हैं, पीएलसी का यूज नहीं करते हैं। क्योंकि अगर मान लिया जाए कोई हमको एक मशीन को कंट्रोल करना है, उसके लिए हम पीएलसी लेके आए, पता लग कि जो वो मशीन है वो तो हमारी सस्ती है, उससे महंगी हमको पीएलसी लगाना पड़ रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए, तो ये हमारा कंट्रोल सिस्टम क्या होगा, हमारे लिए लाभदायक नहीं होगा। इसीलिए इस प्रकार के टास्क को, मतलब एक पार्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कराने के लिए हम माइक्रो कंट्रोलर का यूज करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आखिर हम यहां पर पीएलसी का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हम पीएलसी तो लेके आए परंतु उसका हम पूरा यूज नहीं कर रहे हैं, मतलब पूरा वसूल नहीं कर पा रहे हैं। पीएलसी का जो प्राइस होता है ये भी थोड़ा महंगा होता है, बहुत महंगी पीएलसी होती हैं माइक्रो कंट्रोलर की तुलना में। तो जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर होता है इसी वॉशिंग मशीन के अंदर लगा होता है, बहुत ही छोटा होता है, जिसके कारण हम वॉशिंग मशीन के अंदर ही इसे फिट कर देते हैं और इस वॉशिंग मशीन को ऑटोमेटिक कंट्रोल करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर हम यहाँ पर माइक्रो कंट्रोलर का यूज क्यों करें, पीएलसी का यूज नहीं करें। देखिए जो ये कंट्रोल सिस्टम है, माइक्रो कंट्रोलर और पीएलसी, ये दोनों सॉफ्टवेयर आधारित कंट्रोल सिस्टम है, परंतु इनकी एक निश्चित सीमा है कि यहाँ तक इनको यूज किया जाएगा। अगर इससे हम बाहर यूज करेंगे तो वो हमारे लिए कॉस्टली पड़ जाएगा। तो इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए हम यहाँ पर माइक्रो कंट्रोलर का यूज करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि आखिर दोनों सॉफ्टवेयर कंट्रोल सिस्टम है, परंतु हम माइक्रो कंट्रोलर का यूज कहाँ करते हैं और पीएलसी का यूज कहाँ करते हैं। देखिए माइक्रो कंट्रोलर का यूज वहाँ पर करते हैं जहाँ पर हमें किसी एक सिंगल पार्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कराना होता है, वहाँ पर हम माइक्रो कंट्रोलर का यूज करते हैं। तो ये रहा हमारा इसके बीच का कंसेप्ट कि आखिर हमें माइक्रो कंट्रोलर के पास क्यों आना पड़ा, पीएलसी को यहाँ पर क्यों नहीं यूज किए। तो आइए हम ये समझते हैं कि हम माइक्रो कंट्रोलर को सॉफ्टवेयर आधारित कंट्रोल सिस्टम क्यों कहते हैं और माइक्रो कंट्रोलर का यूज कहाँ होता है। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं इंट्रोडक्शन से, वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कवर किया है। तो आइए देखते हैं। तो पहला यहाँ पर क्वेश्चन हमारा ये उठता है कि आखिर हम माइक्रो कंट्रोलर को सॉफ्टवेयर आधारित कंट्रोल सिस्टम क्यों कहते हैं। तो देखिए माइक्रो कंट्रोलर एक सॉफ्टवेयर आधारित कंट्रोल सिस्टम है। अब सॉफ्टवेयर आधारित कंट्रोल सिस्टम है, इसे हम क्यों कहते हैं। देखिए जो माइक्रो कंट्रोलर होता है यह एक प्रोग्रामेबल डिवाइस होती है, मतलब ये प्रोग्राम के आधार पर वर्क करती है। जो हमारे प्रोग्राम होते हैं ये सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, इसीलिए हम इसे बोलते हैं सॉफ्टवेयर आधारित कंट्रोल सिस्टम। ये तो रहा हमारा एक टेक्निकल भाषा में इसका समझाने का तरीका। आइए हम समझते हैं व्यवहारिक तरीके से आखिर इसे हम सॉफ्टवेयर क्यों कहते हैं। देखिए यहाँ पर हम बात करें, जैसे हमारी ये फ्लैश लाइट है, जो ये हमारी फ्लैश लाइट है ये तो एक हार्डवेयर डिवाइस है, परंतु इसको ऑन या ऑफ कराने के लिए हमें प्रोग्राम की आवश्यकता होती है। जैसे ही उस प्रोग्राम पर, अर्थात जो हमारा फ्लैश का यहाँ पर आइकन बना होता है उस पर क्लिक करते हैं, वैसे ही ये लाइट हमारी जल जाती है। मतलब इस प्रोग्राम के माध्यम से इस फ्लैश लाइट को हम ऑन या ऑफ करते हैं। मतलब जो ये हमारी लाइट है सॉफ्टवेयर आधारित लाइट है, मतलब सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑन या ऑफ होती है। इसे हम सॉफ्टवेयर क्यों बोलते हैं प्रोग्राम को, अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लिया जाए जो ये हमारा कैमरा है, ये कैमरा तो हमारा एक डिवाइस है, परंतु इसे ऑन या ऑफ करने के लिए, मतलब इनको रन कराने के लिए हमें कैमरा ऐप्स की आवश्यकता होती है। जो हमारा कैमरा ऐप्स होता है वो एक प्रकार का प्रोग्राम होता है। उसी प्रोग्राम के माध्यम से जो ये कैमरा है, ये कैमरा हमारी डिवाइस एक हार्डवेयर है जिसको हम कैमरा ऐप्स अर्थात प्रोग्राम के माध्यम से ऑन या ऑफ करते हैं। जो हमारा प्रोग्राम होता है इसे ही हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। इस प्रोग्राम को, जो मतलब कैमरा ऐप्स है, इसे बोलते हैं प्रोग्राम, इसी प्रोग्राम को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। आखिर इसे सॉफ्टवेयर क्यों बोलते हैं, तो यहाँ पर देखिए सॉफ्टवेयर वे होते हैं जिसे हम
टच करके महसूस नहीं कर सकते हैं, ना उनको हम हाथ में ले सकते हैं। तो यहाँ पर बताइए जो हमारा ये यहाँ पर कैमरा ऐप्स है, क्या उसे आप हाथ में ले सकते हैं? क्या उसे टच करके महसूस कर सकते हैं कि ये कैमरा ऐप्स है? नहीं महसूस कर सकते। इसीलिए हम कैमरा ऐप्स मतलब प्रोग्राम को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। तो जितने भी प्रोग्राम होते हैं ये सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, वीडियो प्लेयर हो गया, जितने भी ये ऐप्स होते हैं सारे प्रोग्राम होते हैं। यहां पर ध्यान से समझना, इसी प्रकार जो माइक्रो कंट्रोलर होता है इसमें भी प्रोग्राम होते हैं। उसी प्रोग्राम से हम मशीन को कंट्रोल करते हैं। जैसे हम यहां पर कैमरा ऐप जो प्रोग्राम है उसके माध्यम से हम कैमरा को ऑन ऑफ करते हैं। जैसे जो फ्लैश लाइट वाला जो हमारा प्रोग्राम है उसके प्रोग्राम से हम इस फ्लैश लाइट को ऑन ऑफ करते हैं, उसी प्रकार जो हमारी मशीन होती हैं उनको ऑन या ऑफ करने के लिए हमें प्रोग्राम की आवश्यकता होती है। उस प्रोग्राम को रन कराने के लिए हम किसका यूज करते हैं? माइक्रो कंट्रोलर का यूज करते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर जो प्रोग्राम होता है इसको रन कराने के लिए हम मोबाइल का यूज करते हैं। परंतु वास्तव में जो प्रोग्राम को रन कराता है, ध्यान से समझना, जो प्रोग्राम को रन कराता है वो होता है माइक्रो प्रोसेसर। मैंने आपको माइक्रो प्रोसेसर वाले लेक्चर में बताया था, जहां कहीं भी प्रोग्राम को रन कराना होता है, जैसे हम यहाँ पर क्या कहिए कैमरा ऐप्स पर ऐसे क्लिक किए तो इसका मतलब हमारा कैमरा ऐप्स क्या हुआ? रन किया, जिससे हमारा ये क्या कैमरा ऑन हो गया। तो जो कैमरा ऐप्स है जो मतलब प्रोग्राम है इसको रन कराने के लिए हम माइक्रो प्रोसेसर का यूज करते हैं, अर्थात जो प्रोग्राम को रन कराता है उसे हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर होता है इसमें भी होता है क्या? माइक्रो प्रोसेसर। जो माइक्रो प्रोसेसर इस कंट्रोलर में होता है वो माइक्रो प्रोसेसर इस प्रोग्राम को रन कराता है और मशीन को ऑन या ऑफ करता है। जो हमारा प्रोग्राम होता है ना उसे हम टच कर सकते हैं ना टच करके महसूस कर सकते हैं। क्या आप कैमरा ऐप्स को ऐसे टच करके महसूस कर लेंगे कि ये हमारा कैमरा ऐप्स है? क्या उसे हाथ में ले सकते हैं? क्या यूट्यूब को आप टच कर सकते हैं? क्या यूट्यूब जो ऐप्स है उसको हाथ में ले सकते हैं? नहीं ले सकते, इसीलिए इसे बोलते हैं सॉफ्टवेयर। इसी प्रकार जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर होता है इसमें भी प्रोग्राम होते हैं। उन प्रोग्राम को ना हम टच कर सकते हैं, ना टच करके महसूस कर सकते हैं, ना ही हाथ में ले सकते हैं। इस प्रोग्राम को बोलते हैं सॉफ्टवेयर। इसी के आधार पर माइक्रो कंट्रोलर हमारा वर्क करता है, इसीलिए हम बोलते हैं माइक्रो कंट्रोलर एक सॉफ्टवेयर आधारित कंट्रोल सिस्टम है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे हम पीएलसी की बात करें, ये भी हमारा क्या होता है? सॉफ्टवेयर आधारित कंट्रोल सिस्टम होता है, क्योंकि उसमें भी प्रोग्राम होता है। उसी प्रोग्राम के माध्यम से हम मोटर को ऑन या ऑफ करते हैं। देखिए जो हमारा पीएलसी में सीपीयू होता है वही होता है हमारा माइक्रो प्रोसेसर। बहुत से स्टूडेंट इसमें कंफ्यूजन होते हैं कि सीपीयू अलग होता है, माइक्रो प्रोसेसर अलग होता है, प्रोसेसर अलग होता है। तो चाहे हम प्रोसेसर बोलें, चाहे माइक्रो प्रोसेसर बोलें, चाहे सीपीयू बोलें, तीनों का काम एक ही होता है। तो जो सीपीयू होता है वो माइक्रो प्रोसेसर होता है। यूपीपीसीएल जेईई में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, आपको सीपीयू भी ऑप्शन में दिया था, माइक्रो प्रोसेसर भी ऑप्शन में दिया था। तो दोनों का मतलब एक ही होता है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। तो ये याद रखना, जहां कहीं भी हमें प्रोग्राम को रन कराना होता है वहां पर माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता है। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि आखिर हम माइक्रो कंट्रोलर को सॉफ्टवेयर आधारित कंट्रोल सिस्टम क्यों कहते हैं। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है हमारा माइक्रो कंट्रोलर एक सिंगल चिप माइक्रो कंप्यूटर होता है। इसे सिंगल चिप माइक्रो कंप्यूटर क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर होता है ये एक सिंगल चिप पर जितनी भी पेरिफेरल डिवाइस कनेक्ट होती हैं एक ही सिंगल चिप पर कनेक्ट होती हैं। अब पेरिफेरल डिवाइस क्या हो सकती हैं? जैसे आपकी स्टोरिंग डिवाइस में जैसे आपकी रैम, रोम, मेमोरी हो गए, इनपुट और आउटपुट पोर्ट हो गए, टाइमर, काउंटर, ये सारे एक ही चिप पर कनेक्ट होते हैं। जब एक ही चिप पर कनेक्ट होंगे तो इसका आकार भी क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। इसीलिए हम इसे बोलते हैं सिंगल चिप माइक्रो कंट्रोलर। मतलब ये सारी डिवाइस एक ही चिप पर कनेक्ट होती हैं, इसीलिए हम बोलते हैं सिंगल चिप माइक्रो कंप्यूटर। अब देखते हैं इसका यूज कहाँ किया जाता है।
तो यहाँ पर देखिए, जिसका प्रयोग एम्बेडेड सिस्टम में एक पार्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कराने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर देखिए, एम्बेडेड सिस्टम का मतलब होता है अंतर्निहित सिस्टम, मतलब जिसके अंदर हमारा माइक्रो कंट्रोलर लगा होता है। उसी माइक्रो कंट्रोलर के माध्यम से हम सारी प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं उस मशीन की। तो यहाँ पर देखिए क्या है हमारा, जिसका प्रयोग एम्बेडेड सिस्टम में एक पार्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कराने के लिए यूज किया जाता है। मतलब एक पार्टिकुलर सिंगल हमारी प्रक्रिया है जिसको हमें कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं माइक्रो कंट्रोलर का। एम्बेडेड सिस्टम का मतलब ये हुआ कि जो हमारा ये सिस्टम होता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। जो इसमें माइक्रो कंट्रोलर होता है उसमें होते हैं प्रोग्राम, ये जो प्रोग्राम होते हैं ये होते हैं सॉफ्टवेयर, इसीलिए इसे हम बोल देते हैं कि इसे एम्बेडेड सिस्टम में यूज करते हैं। मतलब एम्बेडेड का मतलब ही होता है अंतर्निहित, मतलब जो ये सिस्टम है इसमें अंतर्निहित होता है, मतलब अंदर लगा होता है हमारा क्या, माइक्रो कंट्रोलर, जिसका यूज किया जाता है जैसे वॉशिंग मशीन में। वॉशिंग मशीन के अंदर ही हमारा क्या लगा होता है, माइक्रो कंट्रोलर लगा होता है, जिसके माध्यम से हम वॉशिंग मशीन के प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं कि कितने समय तक हमें कपड़ा को वॉश करना है, फिर इसके बाद अपने ही आप हमारी वॉशिंग मशीन बंद हो जाए। अगला जैसे यहाँ पर देखिए, ऑटोमोबाइल एप्लीकेशन में यूज करते हैं, माइक्रोवेव ओवन में भी इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं। अगला हमारा क्या है, टॉयज, मतलब यहाँ पर हम खिलौने भी माइक्रो कंट्रोलर का यूज करते हैं। अब यहाँ पर बताइए, अगर हम पीएलसी का यूज करेंगे तो खिलौने से ज़्यादा तो हमारी पीएलसी महंगी हो जाएगी। यही कारण है हम यहाँ पर पीएलसी का यूज नहीं करते। किसका यूज करते हैं, माइक्रो कंट्रोलर का यूज करते हैं। रोबोटिक सिस्टम में, मतलब जो रोबोट हम बनाते हैं उसमें भी हम यूज करते हैं माइक्रो कंट्रोलर का। जो मतलब रोबोट होता है, जो उसके हाथ और पैर की जो मतलब कंट्रोलिंग होती है, किससे करते हैं हम, माइक्रो कंट्रोलर से करते हैं। जो टीवी का हमारा रिमोट होता है, देखिए जो टीवी का रिमोट होता है उसमें भी माइक्रो कंट्रोलर का यूज करते हैं। इसीलिए मैंने बताया था कि जो हमारा ये रिमोट होता है इसमें प्रोग्रामिंग होती है, उसी प्रोग्राम के माध्यम से हम किसी भी प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं रिमोट से। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या लगा होता है। तो माइक्रो कंट्रोलर यूज होता है टीवी के रिमोट में। जो होता है हमारा क्या, एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर का मतलब क्या हुआ, एसी, इसमें भी हमारा लगा होता है माइक्रो कंट्रोलर। इसे एम्बेडेड सिस्टम इसीलिए कहते हैं, मतलब अंतर्निहित सिस्टम। मतलब जो हमारे ये खिलौने हैं जैसे माइक्रोवेव ओवन है, ये वॉशिंग मशीन है, ऑटोमोबाइल जो एप्लीकेशन है, मतलब इसके अंदर, ये मशीन के अंदर जैसे रिमोट है इसके अंदर ही माइक्रो कंट्रोलर लगा होता है। इसीलिए हमने यहाँ पर लिखाया है क्या, एम्बेडेड सिस्टम में किया जाता है, मतलब अंतर्निहित सिस्टम में किया जाता है और अनएम्बेडेड सिस्टम में किया जाता है। तो इसका यूज ये आपको याद रखना, ये जो मैंने यहाँ पर यूज लिखाया है, ये जो पूछे जाने वाले यूज हैं उनको लिखाया। बहुत सारे यूज होते हैं, पूरा बोर्ड भर जाएगा तब भी हमारे यूज खत्म नहीं होंगे। तो आपको कम से कम आपको इतने यूज याद रखना है। अगला पॉइंट है हमारा क्या, माइक्रो कंट्रोलर में सीपीयू। याद रखना, सीपीयू को मैंने आपको क्या बताया, ये एक माइक्रो प्रोसेसर होता है। इसका काम क्या होता है, प्रोग्राम को रन कराना। देखिए फ्रेंड्स, अभी हम किसी पार्ट के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। जब हम पढ़ेंगे माइक्रो कंट्रोलर का ब्लॉक डायग्राम, उसमें मैं आपको एक एक पार्ट के बारे में समझाऊंगा। तो यहां पर समझिए, जो माइक्रो कंट्रोलर में सीपीयू होता है, रोम, रैम, टाइमर, काउंटर, ऑसिलेटर सर्किट, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, ये क्या, सीरियल इनपुट आउटपुट पोर्ट, ये सारे कंपोनेंट एक ही सिंगल चिप पर लगे होते हैं। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ये जितने भी पेरिफेरल डिवाइस होते हैं एक ही सिंगल चिप पर कनेक्ट होते हैं, इसीलिए हम इसे बोलते हैं सिस्टम ऑन चिप। जी हाँ फ्रेंड्स, इसीलिए बोलते हैं सिस्टम ऑन चिप, क्योंकि जो ये हमारे सारे कंपोनेंट होते हैं एक ही चिप पर लगे होते हैं। इसी कारण जो इसका आकार होता है बहुत ही छोटा हो जाता है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं सिस्टम ऑन चिप। मतलब हमारी अगर चिप ऑन है तो ये समझ लीजिए कि हमारा सारा सिस्टम ऑन है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं सिस्टम ऑन चिप। अगला हमारा पॉइंट है, माइक्रो कंट्रोलर में पेरिफेरल डिवाइस एप्लीकेशन के आधार पर चूज की जाती हैं। मतलब जो हम
पेरिफेरल डिवाइस यूज करते हैं वो एप्लीकेशन के आधार पर यूज करते हैं कि ये जितने भी पेरिफेरल डिवाइस हैं सारे नहीं कनेक्ट होते हैं। जैसे मान लिया जाए हमें टाइमिंग की कंट्रोलिंग करना है, मतलब वहां पर हम क्या करेंगे, पेरिफेरल डिवाइस में टाइमर का यूज करेंगे। जहां पर हमें काउंटिंग करना है, काउंटिंग के प्रोसेस को करना है, तो इस चिप में हम काउंटर को लगाएंगे कि ना कि उसमें हम टाइमर को भी लगा देंगे। मतलब जितनी पेरिफेरल डिवाइस की आवश्यकता होगी उस चिप में उतना ही कनेक्ट किया जाएगा। ये हम चॉइस करते हैं कब, एप्लीकेशन के आधार पर। तो आपको ये ध्यान रखना कि ये सारे कंपोनेंट हर माइक्रो कंट्रोलर में लगे होंगे, तो ऐसा नहीं है। जितना आवश्यकता होगी उस प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए उतनी ही डिवाइस उस चिप में कनेक्ट की जाएंगी। तो आपको ये क्लियर हो चुका होगा। देखिए जो हमारे ये 2 पॉइंट हैं ये आपकी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि हम प्रोग्राम को क्या कहते हैं। अभी तो मैंने व्यवहारिक तरीके से आपको समझाया, अब टेक्निकल भाषा में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं। अब ये इंस्ट्रक्शन क्या है, इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है सूचना या जानकारी। मतलब जो ये सूचना जानकारी का एक समूह होता है इसे ही हम बोलते हैं प्रोग्राम। जो ये हमारे इंस्ट्रक्शन मतलब सूचना और जानकारी होती हैं ये सॉफ्टवेयर में होती हैं, इसीलिए प्रोग्राम भी हमारा क्या होता है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल लें, हमारा क्या हो गया, व्हाट्सएप हमारा प्रोग्राम है, परंतु जो उसमें जैसे मैसेजेज हैं, फोटो हैं, आपकी इमेज हैं, ये आपकी क्या हैं, सूचनाएं हैं। मतलब ये एक इंस्ट्रक्शन है। जो ये इंस्ट्रक्शन है ये क्या है, सॉफ्टवेयर। जो आपकी इमेज है ये आपका सॉफ्टवेयर है। क्या अपने इमेज को आप टच करके जान जाएंगे कि ये मेरी इमेज है, तो आपकी इमेज भी क्या होती है, सॉफ्टवेयर। जितने मैसेज होते हैं वो भी सॉफ्टवेयर के रूप में होते हैं। तो जो हमारी ये इंस्ट्रक्शन मतलब जो ये इंस्ट्रक्शंस का समूह होता है, मतलब आपके व्हाट्सएप में मैसेज, फोटो, वीडियोज होते हैं, इन्हीं के समूह को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं। अब सेट ऑफ प्रोग्राम को हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, क्योंकि जो हमारा प्रोग्राम होता है वो ही सॉफ्टवेयर है। तो हमारा ये सेट ऑफ प्रोग्राम भी क्या होगा, सॉफ्टवेयर होगा। तो आपको याद रखना है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम प्रोग्राम बोलते हैं और सेट ऑफ प्रोग्राम को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। हम किसी भी प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं, परंतु यहाँ पर हमने सेट क्यों बोला, क्योंकि कहीं भी कोई भी प्रोग्राम होता है, बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। जैसे आपके मोबाइल में बहुत सारे प्रोग्राम है, यूट्यूब हो गया, व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, ये इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, सारे क्या हैं, प्रोग्राम हैं। इन्हीं प्रोग्राम के समूह को हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि सॉफ्टवेयर क्या है, प्रोग्राम क्या है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को प्रोग्राम बोलते हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम को हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। एक क्वेश्चन यूपीपीसीएल जेईई 2019 में ये भी पूछा गया था कि डाउनलोडिंग क्या है। वो पीएलसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि डाउनलोडिंग क्या है। तो आइए हम समझ लेते हैं कि आखिर डाउनलोडिंग क्या है, अपलोडिंग क्या है। तो यहाँ पर देखिए, जब हम किसी सर्वर से कोई भी डेटा लेते हैं तो उसे बोलते हैं डाउनलोडिंग। जैसे हम किसी सर्वर में कोई डेटा को भेजते हैं मतलब डालते हैं तो उसे बोलते हैं अपलोडिंग। अब सर्वर क्या होता है, जैसे आपका यूट्यूब सर्वर हो गया, आपका फेसबुक सर्वर हो गया। जैसे हम यूट्यूब पर मैंने ये वीडियो बनाया, इसको यूट्यूब पर मैंने डाल दिया, मतलब यूट्यूब का जो सर्वर है उसमें इस डेटा को डाल दिया, तो इसे हम बोलेंगे अपलोडिंग। अगर यूट्यूब से आप कोई डेटा को लेते हैं तो उसे हम बोलते हैं डाउनलोडिंग। जैसे हम यूट्यूब से कोई वीडियो क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं, यही होता है हमारा डाउनलोडिंग। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डाउनलोडिंग क्या होता है और अपलोडिंग क्या होता है। तो ये रहा हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन माइक्रो कंट्रोलर का। इसके बाद हम पढ़ेंगे 8051 माइक्रो कंट्रोलर के बारे में। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करना। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।